नमस्कार दोस्तों, एशियन पेंट में 46 अलग अलग जॉब प्रोफाइल पर भर्तियां चल रही हैं। 18 वर्ष जिसकी भी एज है वो इसे अप्लाई कर सकता है। इसके अंतर्गत मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए यहाँ पे पोस्ट आपको मिल जाएंगे। यह जॉब अक्रॉस इंडिया के लिए है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इन डिफरेंट एरियाज, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, स्टेट हेड, मटेरियल्स प्लानिंग मैनेजर, डेटाबेस एग्जीक्यूटिव आदि पद हैं। यह जॉब फुल टाइम है। इसमें अधिकतर पोस्ट के लिए आपसे डिफरेंट स्किल्स की डिमांड की जाती है। अगर ये सारी स्किल्स आपके पास है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपका एकेडमिक एजुकेशन क्या है ये कई पोस्ट के लिए मैटर नहीं करता। इसमें आपका सिलेक्शन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें 30,000 से 1 लाख के बीच में सैलरी ऑफर की जाती है। तो चलिए देख लेते हैं अपने मोबाइल फोन से इस फॉर्म को हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में अलग क्लासेस लिख के सर्च करना पड़ेगा। जैसे आप अलग क्लासेस सर्च करेंगे आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी, उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे आप यहां ऊपर देख सकते हैं सेकेंड नंबर पर टाटा स्टील और थर्ड नंबर पर आपका पोस्ट है एशियन पेंट्स। अगर आपको पोस्ट ना दिखे तो यहां सर्च बार में जाइएगा और वहां पर लिख लीजिएगा एशियन पेंट्स, और जैसे ही लिख के सर्च करेंगे आपको पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, देखिए आप पोस्ट मिल गई है, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे आप पोस्ट ओपन करेंगे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है और आपको लिंक मिलेगी इसको अप्लाई करने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट लिंक्स है एंड यहाँ पे अप्लाई नाउ की लिंक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे एशियन पेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की वैकेंसियाँ हैं। अब इसमें से जो वैकेंसी आपके प्रोफाइल के हिसाब से सूट करे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी वैकेंसी है। सपोज करिए यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव वन प्लानिंग को अप्लाई करना है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस वैकेंसी के बारे में यहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपको इसमें करना होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको अप्लाई लिखा हुआ है नीचे, उस अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आप पहली बार अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कोई ईमेल आईडी पासवर्ड होगा नहीं। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करिएगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी आप डाल लीजिए। जो ईमेल आईडी आपने ऊपर डाला है उसी को फिर नीचे डालना है। तो ये भी हमने कर लिया। अब आपको पासवर्ड का चुनाव करना है। आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है और फिर इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम लिखना है। सब कुछ लिखने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गई होगी, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपने अगले स्टेप पे चलना है। अगले स्टेप में यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम दिखेगा, इसके बाद कैंडिडेट आईडी दिखेगी। आपको फोन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। फोन नंबर आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपको फोन नंबर लिखना है। अब पूछ रहा है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, तो कहाँ आपने पहले काम किया है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ प्लस ऐड करेंगे, तो वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट क्या है, इन डेट क्या है। तो सपोज करिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ऐड कर लीजिए आपने कब स्टार्ट किया था। तो सपोज करिए आपने 2021 में स्टार्ट किया था। ठीक है, और कब समाप्त हुआ, तो अभी आप इसमें डाल लीजिए 2023। ठीक है, तो अभी ये समाप्त हुआ 1 अगस्त को आपने यहाँ से रिज़ाइन कर दिया। सपोज करिए कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी के नाम में आपका जो भी कंपनी का नाम है वो आप डाल दीजिएगा। कंपनी के नाम में जो कंपनी का नाम हो आप डाल दीजिएगा। आपके जॉब की टाइटल क्या थी, तो जॉब की टाइटल जो भी है वो आप डाल लीजिएगा। मैं कुछ भी डाल देता हूँ। अगर आप यस करेंगे तो इसका मतलब अभी आप रिसेंटली इस कंपनी को छोड़े हैं और इसके बाद कोई कंपनी ज्वाइन नहीं किए हैं। ठीक है, अगर आप नो करेंगे इसका मतलब ये है कि आप जब जॉब छोड़े हैं उसके बाद फिर से कोई नई कंपनी आपने ज्वाइन किया है, तो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस आप दिखा रहे हैं। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे चुन लीजिएगा। तो हम यहाँ से नो कर लेते हैं। एजुकेशन डिटेल पूछ रहा है तो प्लस ऐड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ऐड करेंगे आप एजुकेशन डिटेल यहाँ से भर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपने बीएससी किया हुआ है तो बीएससी आपने कब स्टार्ट किया ये डालना है। फिर आपका बीएससी कब कंप्लीट हुआ आपको ये डालना है। यूनिवर्सिटी का नाम आपको डाल देना है। यूनिवर्सिटी का नाम आप डाल दीजिएगा। आप कौन सी डिग्री लिए हैं, तो यहाँ पे सपोज करिए आपने मास्टर्स किया तो मास्टर्स डाल दीजिएगा। और ये कह रहा है कि क्या है आपका करंट एजुकेशन है, तो आप यहाँ पे अगर एस भरेंगे तो मैंने जैसे पहले बताया है सेम चीज़ें यहाँ भी फॉलो होंगी। तो यहाँ पे आप नो कर लीजिएगा। अगर आपके एजुकेशन में कुछ और डालना है तो ऐड अनदर करके आप चीज़ों को और डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम यहाँ आते हैं और सबसे पहले आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको लिखना है।
कुछ भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप लिख लीजिएगा। फिर आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस आप लिख लीजिए। आपको सिटी लिखना है, सिटी लिख लीजिए। स्टेट लिखना है, स्टेट लिख लीजिए। उसके बाद कंट्री लिखना है आपको, कंट्री हो गई। पोस्टल कोड आपको लिखना है। सोर्स ऑफ हायरिंग क्या है, किस तरीके से आपकी हायरिंग हो रही है ये आप देख सकते हैं। जैसे एक्विजिशन हो रहा है एजेंसी के माध्यम से, कैरियर साइट के माध्यम से, कैरियर बिल्डर के माध्यम से, एम्प्लॉय रेफरल के माध्यम से, तो जिस हिसाब से हो रही है वो आपको लिखना है। अगर आप सोशल मीडिया से आपको जानकारी मिली है तो आप करियर से कर रहे हैं तो यहाँ पे करियर साइट कर लीजिएगा, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस आपके पास टोटल कितना है, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 0 कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डाल लीजिएगा। एंड रिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, तो वो आप डाल लीजिएगा, जो भी हो आप डाल लीजिएगा। मैं 0 डाल देता हूँ। नेशनैलिटी क्या है, तो इंडियन, ठीक है। एंड टोटल एनुअल फिक्स CTC आपकी कितनी है, तो आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है करंट फिक्स CTC आपकी कितनी है, तो आप डाल लीजिएगा। एंड करंट वेरिएबल CTC पूछ रहा है, तो करंट वेरिएबल CTC में कबोबेश यही आंकड़ा आप डाल लीजिएगा। अब यहाँ से आपको CV, जो ये वाला एरो है, यहाँ से आपको CV अपलोड करना है, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ चूज़ फाइल करेंगे और आप अपनी CV यहाँ से उठा लेंगे और इसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे आपका CV यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। एंड यहाँ देख सकते हैं आपका CV अपलोड हो गया फाइनली। एंड यहाँ आपका नाम लिख के आ गया। अब ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे आएंगे और जो नेक्स्ट है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप इसके अगले स्टेप पे चले जाएंगे। इसमें कह रहा है कि आपने पहले कभी एशियन पेंट में जॉब किया है, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा अगर नहीं है, तो अगर किए हैं तो यस कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ सेव पे क्लिक कर लीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी और यहाँ पे अप्लाई लिखा, उस अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे फाइनली आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास मैसेज आ गया, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंट, थैंक यू, ठीक है। तो फाइनली आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। दोस्तों ध्यानपूर्वक आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन डाला हूँ वो सारे डमी इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपना रियल इन्फॉर्मेशन डालिएगा अगर आप बिल्कुल इस जॉब को पाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं, अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो आपको कॉल, मेल या फिर मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अगर आप मेल पे जाएंगे तो मेल पे देखेंगे कि आपका फाइनली एक मेल आया है, वेलकम टू एशियन पेंट करियर पोर्टल, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, आवर टीम विल बी reviewing your profile and will contact you if your skill and experience match those required for the role, ठीक है। तो फाइनली आपको कंफर्मेशन मिल गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।